यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ। क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। स्मरण रहे, शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गाती। जैसा देवता वैसी पूजा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेल जोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं, वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे, तभी होगी जीत आपकी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। नेतृत्व केवल एक ही श्रेष्ठ है। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे अंगुलियां, सैकड़ों तंत्र, परंतु मस्तिष्क केवल एक। और इसी एक मस्तिष्क के निर्देशों पर शरीर के सभी अंग सुचारू एवं संतुलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क एक से अधिक हो तो शरीर या तो विकृत हो जाता है या फिर रोगी। इसलिए आंख, नाक, हाथ, कान, पांव की भांति सहायक एवं सुझाव देने वाले कई रखें, परंतु नेतृत्व एवं निर्णय लेने का अधिकार यदि केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो तंत्र संतुलित रहता है और ध्येय की प्राप्ति होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कभी सोचा है आपने
कि क्यों हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है, क्यों इसे आभूषण बनाकर गले से लगाते हैं, क्यों इसे मार्ग में फेंक नहीं देते, क्योंकि अंततः है तो ये भी एक पत्थर ही। क्या केवल इसलिए कि ये देखने में सुंदर है? सुंदर तो फूलों की पत्तियां भी होती हैं, तो फिर इन्हें क्यों मार्ग में बिखेरा जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है? कारण है कठोरता। यदि हीरे को पांव तले रौंदने का प्रयास भी किया तो पांव की वो दुर्दशा कर देगा कि फिर कभी पांव रखने के लिए धरा नहीं मिलेगी। इसीलिए हीरे को मान से सर पर रखा जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हीरे की भांति होता है। यदि सम्मान दोगे तो यश फैलाएगा, और यदि अपमान किया तो घायल कर देगा। इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। सुरक्षा के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है? पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, सिंहासन उसे ही चुनता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार कर, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा कि आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये सत्य है कि जीवन में मित्रों का साथ आनंद बढ़ाता है, परंतु इनसे यही निकटता आपको असावधान भी कर सकती है। मित्र आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपका अभिमान बढ़ाते हैं, और आप धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हैं। जबकि शत्रु आपके अवगुणों की निंदा करेगा, आपको विवश करेगा स्वयं पर कार्य करने के लिए, सावधान और सतर्क रखेगा। इससे आपके विरुद्ध रचे जा रहे किसी भी षड्यंत्र की सूचना आपको सर्वप्रथम मिलेगी। मित्रता जीवन है, परंतु यदि उस जीवन को बनाए रखना चाहते हो तो मित्रों से अधिक शत्रुओं को अपने अधिक निकट रखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।